आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग जाने थे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या जो है इसका हम लोग ऑल फार्मूला के बारे में जाने थे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और आज हम लोग क्या जानेंगे, पूरे के पूरे जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वास्तविक संख्या से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है पूरा का पूरा लाए हैं। बहुत ही 50+ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्लास मतलब आपके लिए ना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें से 15 नंबर का आपका फिक्स होने वाला है। 15 का ऑब्जेक्टिव ऐसे बताएंगे ना जो एकदम बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एकदम बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर आप देना चाहते हैं परीक्षा तो आप इस क्लास को जरूर से देखिएगा, नहीं तो आपका 15 नंबर का एकदम है कि छूट जाएगा। तो आप इस क्लास को अच्छा से देखिए, बारीकी से देखिए। और अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको PDF नोट्स मिलेगा और कैसे आप ज्वाइन होइएगा, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से कर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्त भी क्या कर सके, इस वास्तविक क्लास जो संख्या है, वास्तविक क्लास जो मैथ का पहला चैप्टर है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपके दोस्त सभी भी कर सकते हैं। और दोस्त भी करके 450+ बोर्ड एग्जाम 2026 में 450+ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिए, कम से कम अपने 10-20 दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी हर एक विद्यार्थी 10-20 दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो सकती है। मतलब सबसे क्या हो सकती है, मतलब भाग लग सकता है। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से भी भाग लग जाए, 20 से भी तथा 24 से भी, मतलब तीनों में से प्रत्येक से भाज्य हो, वह है, वो क्या है। ऑप्शन ए में है 240, 1600, 2400, 3600। तो इसमें से कौन सी है जो इन तीनों से क्या हो सकती है, भाज्य हो सकती है, मतलब विभाजित हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये कौन है, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, आपको 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3600। ऑप्शन डी जो है ना आपका एकदम 100% सही उत्तर है। ऑप्शन डी एकदम 100% सही उत्तर है। आइए, प्रश्न संख्या 2 है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसका महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। क्या कह रहा है कि जो संख्या दी गई है ना उसका लघुत्तम समापवर्तक है ना, उसका मतलब समापवर्तक 14 गुना है। इसके लौसक और मौसक को जोड़ने पर 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चे, दूसरी संख्या पूछा गया है तो क्या होगी, 40 होगी, 80 होगी, 120 होगी या फिर 20 होगी। कौन सी होगी, दूसरी संख्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो दूसरी संख्या आपको बताना है कि जोड़ने पर दूसरी संख्या का मान क्या होगा, मतलब जो मान प्राप्त है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा प्यारे बच्चों, 80 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 80 आएगा। क्या आएगा, 80। ऑप्शन बी याद रखिएगा ना, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमेशा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, देखिए, 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। 6x² y, 6x या फिर y 6y या फिर 6xy। तो निम्नलिखित में से कौन महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6xy। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6xy। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमेशा याद रखिएगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, 4 नंबर, √10 गुणे √15 बराबर है। मतलब जब √10 को गुणा करते हैं √15 से तो किसके बराबर आता है, 5.6 के। किसके बराबर, याद रखिएगा, 5√6, 5√6 के बराबर आता है। क्या प्यारे बच्चों, जब हम लोग √10 और गुणे √15 करते हैं तो किसके बराबर, ये 5√6 के बराबर आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, 100% सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। दो संख्याओं ए और 18 का लौसक 36 है तथा मौसत 2 है तो इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चे, दो को संख्या दिया है, दो को संख्या कौन कौन सा है, एगो तो ए है और दूसरा 18 का लौसक। देखिए, इन दोनों का लौसक है 36 तथा मौसत 2 है।
तो ए का मान पूछा गया है। ए का मान बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 1 होगा। तो ए का मान बताना है प्यारे बच्चों। ए का मान क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3,15,20 के लौसा और मौसा का अनुपात का, लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया है। 9:1, 4:3, 11:1 या फिर 12:1। 3,15,20 के लौसा और मौसा का अनुपात, तो 3,15,20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12:1। 12:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12:1। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं को ना जब हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल क्या मिलता है, क्या मिलता है प्यारे बच्चों, 10, 6, 8 या फिर 4। जब हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या को गुणा करते हैं तो याद रखिएगा उनका जो गुणनफल मिलता है 4 मिलता है। क्या मिलता है, 4। मतलब 2 में जब 2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 हो जाएगी, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होता है प्यारे बच्चों, जो देखिए स्वयं से कटता है नहीं तो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। तो याद रखिएगा 29। 29 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, 29 1 से कटेगा और खुद स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक क्या कर रहा है, m के लिए सम संख्या का रूप पूछा गया है प्यारे बच्चों। m+2, 2m+1, 2m, 2m-1। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, सम संख्या का रूप। तो याद रखिएगा 2m होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 2m होता है। 2m, ऑप्शन सी याद रखिएगा ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या हम अभी बताए ना, जो स्वयं से कटेगा और एक स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। देखिए 15 जो है आपका सभी से कट जाएगा, फिर 12 भी कट जाएगा और 75 भी कट जाएगा। पर जो 23 है ना प्यारे बच्चों, 23 ये ना स्वयं से कटेगा और 23 से ही कटेगा, इसी दो से कटेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है 2,10,20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। देखिए ये अनुपात वाला ना क्वेश्चन, अनुपात वाला क्वेश्चन 2-3 गो रहता ही रहता है प्यारे बच्चों। अनुपात वाला क्वेश्चन इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं। अनुपात वाला क्वेश्चन हमेशा है कि रहता ही रहता है। तो 2,10, और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया, 1:10, 10:1, 4:3 या फिर 11:1। तो निम्नलिखित में से मौसा और लौसा का अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 का राइट आंसर हो जाएगा 10:1। कितना हो जाएगा, 10:1। जब हम लोग लौसा और मौसा निकालेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10:1 आएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 मीटर माइनस 117 के रूप का है तो एम का मान है, एम का मान पूछा गया है प्यारे बच्चों, एम का मान पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा एम का मान, तो एम का मान देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 या फिर 4। तो 65 और जब 117 का मौसा को करेंगे तो 65 मीटर माइनस एम माइनस 117 का रूप का है तो एम का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, एम का मान क्या हो जाएगा, तो एम का मान याद रखिएगा कितना, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है पूछा गया है। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। तो 2 में 2 से गुणा कीजिए, देखिए 1 मर्द में कट गया 2, मतलब एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। ऑप्शन बी में देखिए सही उत्तर है, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं।
96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 96 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए 96 को तोड़ के भी देख लीजिए आप। 96 को 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 48 आएगा। फिर 2 से 24, ठीक है ना। फिर 2 से 12, 6, 3 ऐसे आएगा। तो देखिए 2 5 को आएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 2 करके 5 को आएगा और 3 एक लास्ट वाला आएगा 3 के पावर 1 कितना आएगा 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 10 3 के पावर 1 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 6,8,22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। 6,8,12 22,22 का लौसा और मौसा का अनुपात 132:1, 2:2, 8:6 या फिर 12:3। तो 8, 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा पूछा गया है। लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 132:1। याद रखिएगा कितना हो जाएगा 132:1 आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है तो 2 गो है 4 गो है 6 गो या फिर 7 गो कितने हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा कितना है 5005 के अभाज्य गुणनखंड 4 गो है। कितना है प्यारे बच्चों 4 गो है। ऑप्शन बी याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर देखते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। दो लगातार संख्याओं का मौसा। देखिए कोई भी 2 को लगातार संख्या ले लीजिए जैसे 25 26 ले लीजिए, ठीक है ना। 25 और 26 तो 25 में 26 से कीजिएगा तो 25 से कम 25 1 आएगा। मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा और 25 फिर 1 में 25 से कीजिए तो 25 मर्द में मतलब कि एचसीएफ 1 आएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो किसी भी कभी भी पूछेगा किसी भी लगातार संख्याओं का औसत 1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा है। अगर ए और बी क्या है एगो अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा पूछा गया है। ए और बी का लौसा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या हो जाएगा ए और बी हो ए इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए और बी है तो ए इंटू बी हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। क्या कर रहा है 19 नंबर प्रश्न है यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। किसे प्रकलित करने का तकनीक है लौसा को मौसा को भागफल को या फिर शेषफल को निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए ये प्यारे बच्चों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आप याद कर लीजिए लिख के रख लीजिए मौसा का किस चीज़ का मौसा का। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में एकदम है कि छपेगा। बोर्ड एग्जाम 2026 में छप जाएगा। आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 से 45 तथा 60 का मौसा है। 45 तथा 60 का मौसा पूछा गया तो 45 में आप 60 से डिवाइड कीजिए भाग दीजिए तो एक मर्द में कितना आ जाएगा 45। अब बचा कितना 15। 15 में 45 से कटाइए 15 तिया कितना होता है 45 हो गया तो मतलब कट गया। एचसीएफ कितना आया मौसा पूछा है तो मौसा का मतलब क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ रहा है प्यारे बच्चे 15 आ रहा है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा 45 तथा 60 का जो मौसा होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। एक अशून्य जिसमें मतलब शून्य न हो उसका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है तो क्या होगा हमेशा परिमेय होगा या फिर हमेशा अपरिमेय एक या फिर परिमेय और अपरिमेय। तो क्या होगा प्यारे बच्चों ऐसे हमेशा कर एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों हमेशा अपरिमेय ही होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 22 है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है
यदि q एक धनात्मक, यहाँ पे q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप, धनात्मक समपूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो 2p, p1 + 1 p या फिर 2p + 1, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांकों का रूप पूछा गया। धनात्मक समपूर्णांकों का रूप क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2p। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, किसी धनात्मक पूर्णांक 9 के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। जब किसी धनात्मक पूर्णांक 9 के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, क्या होता है विषम पूर्णांक का रूप, 6q, 6q + 2, 6q + 1 या फिर 6q + 4। किसी धनात्मक पूर्णांक 9 के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो 6q + 1 क्या होता है प्यारे बच्चों, 6q + 1। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r में a अगर 72 दिया है और q 8, तो r बराबर हो तो b का मान क्या होगा। b का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, b का मान पूछा गया है, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा या फिर 4 होगा। तो इसका मान पूछा गया, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r में a में 72, q में 8 और r में 0 हो तो b का मान पूछा गया है। किसका मान, b का मान पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान पूछा गया है। देखिए b का मान हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे हम 8 में गुणा करेंगे ना, 8 में 72 से भाग देंगे तो आ जाएगा, 8 में 72 से भाग दीजिए, b निकल जाएगा। 8 9 72, कितना मर्त में, 9 मर्त में कट रहा है, तो मतलब b का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा ना, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बना दिया ना कि b का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिर्फ भाग कर देना है और जो आएगा आपका वो b का मान हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r हो और b बराबर कितना हो, 61, q बराबर 27 और r बराबर 32 हो तो a का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, a का मान पूछा गया है। ए का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने एकदम फार्मूला है, हम कल भी बताए थे, ए बराबर bq + r होता है। तो हमको निकालना है ए, ठीक है ना। तो ए निकालना है तो पहले b में q से गुणा कीजिए, तो b कितना है, 61 में 23, 61 में आप 27 से गुणा कीजिए, 61 में 27 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 6 42, ये आ गया इतना। फिर 2 और 6 यहाँ पे गुणा कीजिए, 2 और 6 लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नहीं 6 दूना 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुणा रहेगा और यहाँ पे 2 एकम 2 और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो जोड़िए 7 4, फिर हो जाएगा 4 2 6 और 1 47 हो रहा है। और क्या, आर बराबर जोड़ना है, 32 को और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, और 32 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये तो हो गया, 32 को और जोड़ दीजिए इसमें, ये हो गया आपका 9 9 6, 9 6 मतलब देखिए 16 और 69 कितना दिया, 16 और 69 दिया है कहीं, देखिए ऑप्शन सी में दिया है 1669, 1669 ऑप्शन सी। देखिए कितना आसानी से बन गया ना a + bq को, जो हम कल का फार्मूला बताए हैं। अगर आप कल के फार्मूला को नहीं पढ़े होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाके फार्मूला पहले याद कीजिए। फार्मूला याद कीजिएगा तो आपका 15 नंबर ऐसे ही कंप्लीट है, ठीक है ना। अब इस बिना बिना सब्जेक्टिव का बात करें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का हम बात कर रहे हैं कि 15 नंबर फिक्स है आपका। इस चैप्टर से 12 को 13 को 15 को 14 को ऐसे क्वेश्चन रहता है, तो आपका 15 नंबर फिक्स है। जब तक कब फिक्स है, जब आप फार्मूला याद कीजिएगा तब। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए 1647 पूछा था ना, 1647 + 32 गलत हो गया थोड़ा सा, 7 2 9 4 3 7 6 1, देखिए 1679, 1679 ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा ना।
थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, हम 4 और 2 जोड़ दिए थे, हमको यहाँ पे हम 22 जोड़ दिए थे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या हो जाएगा 1679 हो जाएगा, 1679 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर अगर 43 दिया है, क्यू बराबर 31 दिया है तथा आर बराबर 32 हो, तो ए का मान पूछा गया है। फिर से ए का मान निकालना, तो सेम टू सेम आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला बनाइए। तो बी दिया है देखिए 43, 43 में अगर आप 31 से गुणा करते हैं तो देखिए गुणा कीजिए 3 और 4, फिर कीजिए 3 3 का 9, 4 3 12, तो आपका आया 3 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 2 1 3 1, 1333 ये हुआ। 1333 आप 1333 और 32 जो आपका शेष उसको जोड़िए, 3 2 5 6 3 1, 1365 देखिए तो किधर है, 1365, 1365 ए नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर 1365 आ रहा है ना, ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला निकालने वाला है, ठीक है ना, यही जो है फार्मूला मेन सूत्र है, तो आप इसको याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा। मौसा मतलब एचसीएफ 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, एलसीएम पूछा गया है। यदि दो को संख्या है और उनका गुणनफल मतलब गुणा करने पर हम लोग का 2166 आ रहा है एवं उसका मौसा 19 है, तो उसका लौसा क्या होगा प्यारे बच्चों, लौसा क्या होगा, 38 होगा, 57 होगा, या फिर 114, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा उनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो एलसीएम होगा 114 होगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 114 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि यदि ए बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब लॉसा बराबर ए इंटू बी होगा, तब लॉसा ए कोमा बी होगा। ए कोमा बी का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ए और बी का मान पूछा गया है, क्या होगा, ए कोमा बी का मान। तो इसको गुणा कीजिए पहले आप, 2 का 2 4, ये देखिए 2 के पावर 3 गुणे 2 का पावर 3, यहाँ पे जोड़ होना चाहिए ना, 2 का पावर 3 जब गुणे कर दीजिए 3 गुणे 5, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 गुणे 5, देखिए 8 5 40, 4 3 12, मतलब 8 5 120 आ गया, 120 आ गया इसका, 120 आ गया किसका, इसका आ गया आपका, ठीक है ना। फिर इसका देखिए 2 के पावर 4 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ऊपर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पर अब कितना आ जाएगा 80, और 8 सतह कितना होता है, 8 सतह 56, मैंने 560, 560 और 120 को आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 560 में 120 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 560 में 560 में आप गुणा कीजिए 120 से, तो क्या आएगा बताइए, तो जल्दी से गुणा करिए तो प्यारे बच्चों, जल्दी से गुणा करके बताइए हमको कि क्या आएगा। 520 गुणे 160 करने पर क्या आ रहा है, आपका राइट आंसर क्या आ रहा है बताइए तो जल्दी से प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका क्या आएगा। देखिए ये पूछा ए कोमा बी होगा, ए और बी क्या होगा, ए कोमा बी, इस साइड जोड़ने को बोला है, ठीक है ना। 520 और 680, 28 का राइट आंसर बताइए तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। अच्छा तब लॉसा पूछा गया है, क्या पूछा गया, लॉस एलसीएम पूछा गया है, तो 120 और 560 का एलसीएम निकालिए आप। 120 और 500 जब 60 का आप एलसीएम निकालिएगा ना, तो ये जानते हैं कितना आएगा, 1680 आएगा, कितना आएगा 1680 आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा दिया था क्वेश्चन को, इसीलिए हम उसे मतलब हम ध्यान पे नहीं, यहाँ पे लॉसा पूछा है, लॉसा तब ए बराबर लॉसा ए और कोमा बी का मान पूछा, हमको लगा ए कोमा बी का मान पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 29 से, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा m4 + 2 m4 + 4 m4 +
4m+1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 4m+1 कितना हो जाएगा? 4m+1। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 2.113 फिर 113 1113 11113 डॉट डॉट है, ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये संख्या जो दिया गया है ये कौन सी संख्या है? तो याद रखिए कि ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या हम बताए हैं ना, स्वयं से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा। देखिए 91 को भी हम तोड़ सकते हैं, 213 को भी तोड़ देंगे, 41 को नहीं तोड़ेंगे, 41 को प्यारे बच्चों नहीं तोड़ सकते। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है ना। 41 को हम कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक पूछा गया। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है, तो कितना होगा? 3 होगा, 6 होगा, 4 या फिर 5। 2 का घातांक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 144 में 2 का घातांक पूछा गया है, मतलब पूछा गया है कि 2 आपका कितना बेर आता है, ठीक है ना। 2 कितना बेर? तो याद रखिएगा कितना? 4 बेर। 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, यदि यदि दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे कि 11 और 13 का मौसा। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए तो 1 गुने 11 मर्त में यहाँ पे 2, 2 को आप फिर से 11 से कीजिए, 5 मर्त में क्या हो जाएगा आपका? 10, फिर 1 शेष आएगा, मतलब 1 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। किसी भी दो अभाज्य संख्या जब आप लीजिएगा ना और उनका मौसा निकालिएगा ना तो 1 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 आएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। 2 का घातांक कितना? देखिए घातांक का मतलब क्या हुआ? अब 64 को आप तोड़िए, 64 को देखिए कीजिए तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6। कितना घातांक आ गया प्यारे बच्चों? 2 का घातांक पूछा गया। आवाज 2 का घातांक तो 6 को आ गया। कितना आया? 6 को। मतलब 2 64 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो मतलब 2 कितना बार आएगा, उसी को बोलते हैं घातांक। 2 कितना बार आएगा? तो 6 बार आएगा। कितना बार आएगा प्यारे बच्चों? 6 बार आएगा। ये सी में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है 6 बार, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18 और 72 का मौसा है। 18 और 72 का मौसा पूछा गया है। यानी बच्चों 18 और 72 का मौसा, तो जब हम 18 को देखिए, 18 को 72 में भाग करेंगे तो 18 का 18 चौथे 18 चौवन चौका 72, 18 चौका क्या होता है? 72, मतलब कट गया। तो 18 कितना आया? 18। देखिए 18 कितना नंबर पे है? ए नंबर पे, मतलब 18 क्या हो जाएगा? इसका मौसा हो जाएगा। मतलब 18 से ये क्या हो रहा है? कट जा रही है, विभाजित हो जा रही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। 2 का घातांक पूछा गया है। 156 को जब आप तोड़िएगा तो 2 का घातांक कितना होगा प्यारे बच्चों? 2 का घातांक कितना होगा? आइए हम तोड़ के देख लेते हैं। 156 को हम तोड़िएगा 2 से तो 7 और 8, फिर 2 से तोड़िए 3 9, देखिए 2 को होगा। कितना होगा? अब 39 तो कटेगा नहीं, तो 2 का घातांक 2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए याद रखिएगा ना, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए घातांक का मतलब पूछेगा ना तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़िएगा और देखिएगा 2 कितना बार पूछा गया। 2 कितना बार? 2 से कितना कट रहा है उतना ही। देखिए 2 से कटा 2 गो, तो मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सह अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सह अभाज्य है? सह अभाज्य पूछा है। तो 14 और 35, 18 और 25, 13 और 52 और 21 और 83, मतलब कौन सा जो संख्या है जो सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या।
तो याद रखिए कौन सा 13 और भले सॉरी 18 और 25। 18 और 25 क्या है? सअभाज्य संख्या। ऑप्शन बी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 38 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या, यौगिक जब दो संख्याओं क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, मतलब दो गो संख्या जिसमें हो और जिसका खंडन किया जा सकता है, मतलब जिसको तोड़ा जा सकता है, उसी के यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए 11 को तो हम कभी नहीं तोड़ सकते, 31 को भी नहीं तोड़ सकते, 41 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो 21 को देखिए 3 से तोड़ सकते हैं, फिर 7 से तोड़ सकते हैं। कितना से? 3 से और 7 से तोड़ सकते हैं, मतलब 21 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 21 आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? प्यारे बच्चों 33, 39, 38 या फिर 31। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? जो न कटे, सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, तो वही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या होती है। देखिए 33 कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा, 13 से 38 भी कट जाएगा 2 से, और 31 जो है ना ये कभी नहीं कटेगा। 31 हमेशा कभी नहीं कट सकता, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। ये कटेगा तो एक से कटेगा, नहीं तो स्वयं 31 से कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये 40 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मौसा, दो गो संख्या जो है उसका मौसा क्या है? 27 दे दिया गया है और लौसा 162 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या होगी? तो 162 में क्या कीजिए जानते हैं? 162 में हम ना 2 से भाग कर दीजिए। 162 दिया गया है ना, 162 में आप 2 से जब भाग कीजिएगा ना, तो 8 और 1 81 आ रहा है। देखिए तो 81 किधर दिया गया है? ऑप्शन डी में क्या दिया गया? 81। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या निकल जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें से आपसे गिन के गारंटी रख लीजिए ना कि आपका 12 से कम नंबर नहीं आएगा। 12 नंबर से मतलब कम क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। 12, 13, 14, 15 ऐसे जितना पूछ दिया जाए, पर 12 से कम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लगभग मानिए ना 15 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव आपका इसी से रहेगा। जो हम 40 को बताए हैं ना, इसी में से क्या रहेगा? ये एकदम रहेगा तो रहेगा 100% इसी में से आपका ये जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको अच्छा से देखिए, और अगर आप इसका फार्मूला अगर नहीं याद किए हैं या फिर वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जल्दी से फार्मूला का वीडियो देख लीजिए। फार्मूला याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, एकदम चुटकी का काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले काम होता है फार्मूला याद कीजिए। आप फार्मूला याद करके आइए, फिर ऑब्जेक्टिव का देखिए लगाइए, आपका पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर क्या हो जाएगा? आएगा। मैथ में 100 में 100 नंबर आ जाएगा आपका। तो 100 में 100 लाना चाहते हैं तो आप फार्मूला को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, है ना? तो फार्मूला 100 में 100 आ जाएगा इसका। प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, बता दे रहे हैं हम आपको पीडीएफ नोट्स सब कैसे मिलेगा। ठीक है ना? पीडीएफ नोट्स के लिए देखिए आपको कुछ भी नहीं देना है, ये मत सोचिएगा कि पैसा लगेगा। देखिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि जितना भी हो सके ना, हर एक बच्चा क्या कर सके? टॉप कर सकते, 450 प्लस ला सके। इसलिए हम लोग क्या एक भी पैसा नहीं लेते हैं। 450 प्लस हर एक बच्चा ला सके, बिहार का हर एक कोने कोने में का बच्चा 450 प्लस ला सके, तो इसलिए हम लोग एक भी पैसा नहीं लेते हैं। देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले। और इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? वहीं पे व्हाट्सअप ग्रुप में आप क्या कीजिएगा ना, जुड़ जाइएगा, और हम इसका पीडीएफ नोट तुरंत डाल देंगे। हम इसका पीडीएफ नोट्स आपको आज ही डाल देंगे। ठीक है ना? डाल देंगे हम इसका पीडीएफ नोट्स। आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड करके उसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। बहुत ही आसान होता है। ठीक है? तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, तुरंत आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अगर आप एडवांस में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 85 398 71 728। आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पर कॉल या फिर मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए। जिस भी चैप्टर का आप बोलिएगा ना, तुरंत के तुरंत उसी टाइम आपको उस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। उसी टाइम पीडीएफ नोट्स हम भेज देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है ना? क्लास कैसा लगा? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर से कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर से कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।